सबको हम का सलाम। तो इस चैनल पे जैसा कि आपको पता है कि मैं पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ और पैरानॉर्मल इंसिडेंट्स को शेयर करता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी क्या कहते हैं पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ या कोई भी ऐसा किस्सा जो आपको लगता है कि वो आपकी ज़िंदगी के साथ एक आपकी ज़िंदगी का एक ड्राउना किस्सा है और आप वो चाहते हैं दुनिया के सामने लाना, तो आप हमें मेंशन की हुई इंस्टा ID, Gmail ID और व्हाट्सएप नंबर पर वो किस्सा भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उसको अपने लफ्ज़ों में अच्छी तरह से लोगों के सामने पेश करें। आज की कहानी भी कुछ ऐसी है। एक हमारे ही दोस्त जो कराची में रहते हैं, ऑब्वियसली मैं उनकी आइडेंटिटी रिवील नहीं करूँगा, और जो लोग अपनी आइडेंटिटी रिवील करवाना चाहते हैं उनकी आइडेंटिटी मैं रिवील करता हूँ। ये किस्सा 10 से 12 साल पुराना है ऑलमोस्ट, और ये उनके बचपन का किस्सा है। इस वक्त वो 25-26 के होंगे। तो ये किस्सा उनके साथ कैसे पेश आया, क्या ये नेगेटिव था पॉजिटिव था, ये इस कहानी के एंड में आपको पता चलेगा। ओके, तो ये बात होगी अराउंड 2008 से 2010 के बीच की, क्योंकि उनको भी एग्जैक्ट डेट्स याद नहीं है, तो इस वजह से डेट्स मैं भी इसी तरह से राउंड ऑफ करके चल रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि उनकी खाला की शादी चल रही थी और वे सब लोग अपनी नानी के घर पे रुकने गए हुए। वो जो जिन्होंने मुझे ये बताया वो अपनी नानी के घर बहुत आते जाते रहते थे, क्योंकि उनकी अपनी खाला के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। जैसे कि होती है खाला भांजा होंगी, ये उनके भांजे थे, उनकी बहन के बेटे। तो वो अक्सर जाया करते थे और रुका करते थे। तो जहाँ खाला रहती थी उस घर की छत पे एक कमरा था जो बंद था कई सालों से। खाला रेंट पे रहती थी। उन्होंने जब वो घर लिया था तब भी वो कमरा उसी तरह बंद था, उसमें ताला लगा हुआ था, अंदर सामान पड़ा हुआ था। तो वो जब भी छत पे जाते थे, वो बचपन में जितना उनको याद है उस तरह उन्होंने बताया कि वो जब भी छत पे जाते थे तो उनको उस कमरे से देख के ना एक अजीब नेगेटिव वाइब्स आती थी। जैसे आपको अगर आपने कोई घर या कोई कमरा या कोई ऑफिस काफ़ी टाइम से बंद देखा हो, तो उसको देख के आपको एक अजीब सी वाइब्स आती हैं, डरावनी सी, एक नेगेटिव सी, कि यार पता नहीं क्यों अच्छी वाइब्स नहीं आती। तो उस कमरे को देख के ऐसी वाइब्स आती है। लेकिन कभी उनके साथ कुछ ऐसा हुआ नहीं। उन जो खाला वहाँ रहती थी या जो लोग वहाँ रहते थे, किसी के साथ भी कभी कोई वाक़या पेश ना आया, तो कभी किसी ने उस चीज़ पर इतना गौर नहीं किया। तो ये कहानी इस तरह थी। मैं इसको आगे लेके चलता हूँ। उनकी बैक स्टोरी मैंने आपको बता दी। तो वो खाला के घर गए हुए थे, शादी खाला की उसी खाला की शादी होनी थी। तो वो खाला के घर पे रुकने गए हुए थे। तो खाला ये लोग रात को हल्ला गुल्ला कर रहे थे, जैसे शादियों के माहौल में होता है। मेरे ख्याल से ढोलकी वाली रात जो होती है वो चल रही थी। लोग अपना हल्ला गुल्ला कर रहे थे और मेहमान आए हुए थे दूर से, गाँव से रुकने के लिए, जैसे शादी ब्याह के घरों में आते हैं लोग। तो इनको इनकी खाला ने बोला कि हमने ना पुराने गद्दे निकाल के ऊपर छत पे धूप पे रखे थे, तो अब रात हो गई, ये सब सोएंगे, तो तुम वो गद्दे ले आओ। ये टाइम होगा अराउंड 11-12 बजे का रात के। तो इनको भेज दिया कि ना तुम वो गद्दे उठा के लिया, वो दीवार पे रखे हुए। आपको पता ही होगा कि पुराने ज़माने में क्या अभी भी जो गद्दे लोग रखते हैं उनको उनमें से एक स्मेल आती है, तो उसको धूप में रखते हैं ताकि उसमें जो स्मेल है जरासीम वो मर। तो ये बच्चे ही थे उस वक्त, अराउंड 14-15 साल के होंगे मेरे ख्याल से। तो ये छत पे अपनी मगन में गए और इन्होंने गद्दे उठाए। अब इनको ऐसा लगा कि सीढ़ी पे ना कोई बैठा हुआ है। तब छत के ऊपर एक और सीढ़ी थी जो टंकी पे जाती थी। इनको लगा उस टंकी की छत पे, टंकी की सीढ़ी पे कोई बैठा हुआ है। अब बच्चे को तो कुछ पता नहीं होता इन चीज़ों के बारे में, ना उसका इतना ध्यान जाता है। तो इन्होंने उनके लिए गद्दे छोड़े और ये उस सीढ़ी के पास गए। बोले मुझे डर तो लग रहा था, लेकिन मैं फिर भी गया। मैंने लगा देखूँ क्या है। और उस सीढ़ी के बिल्कुल सामने वो कमरा था जो बंद पड़ा था, जिसका मैंने जिक्र पहले किया। ये गए, इन्होंने क्या देखा कि उस सीढ़ी पे एक दुल्हन बैठी हुई। ये देख के चौंके कि इनको समझ नहीं आया, क्योंकि ऐसी बात है, बच्चे को क्या समझ आता उसको। और नहीं, ये डर गए कि ये क्या, मतलब उनको समझ नहीं आया कि मेरे साथ क्या हुआ। इतनी रात को सब नीचे हैं और कोई दुल्हन बन के कैसे बैठ सकता है, वो भी सीढ़ियों पर। और उसका चेहरा इनको नहीं दिखा, उसका चेहरा दूसरी तरफ था। उसको देखा, उसका चेहरा शायद मुड़ा, जो ये बता रहे हैं उनको जितना बिलर याद है कि उसका चेहरा शायद मुड़ा और ये नीचे की तरफ भागे, क्योंकि ये डर गए। ये भागे और इनका सीढ़ियों से हो गया पैर से, और ये गिर गए और लुढ़कते नीचे पहुँचे। ऑलमोस्ट ये बेहोश हो गए। तो सबने आवाज़ सुनी इनके गिरने की, तो सब कमरे में ही थे, सब बाहर आ गए कि पता नहीं क्या हुआ। तो ये लेटे हुए थे। अब किसी को समझ ही ना आया कि ये तो छत पे गद्दे लेने गया था, इसको हुआ क्या। और बिना अगर ये गद्दा लेके आ रहा था उसका पैर से गद्दे भी नहीं लेके आई, खाली अकेला क्यों गिरा। खैर उसको पानी वानी पिलाया, थोड़ा नॉर्मल हुआ। तो इससे पूछा कि बेटा क्या हुआ, नाना ने, नानी ने, सबने पूछा। तो इसने बोला ऊपर कोई बैठा हुआ है, उसने लाल कलर के कपड़े पहने। तो सब डर गए, सब बोले हैं क्या बोल रहा। बोला मैं गद्दे उतारा था, मुझे किसी की झलक नजर आई, मैं देखने चला गया कि कौन है।
तो उसने देखा जैसी, तो बोलता है वो लाल कलर के कपड़ों में कोई औरत बैठी हुई है। तो सब डर गए कि भाई क्या कह रही है और कौन आ गया छत पे अचानक से। तो सबको लगा कि कोई मजाक ना कर रहा हो, कुछ ना हो, या यही मजाक ना कर रहा हो हमारे साथ। लेकिन सबको था कि ये तो सीढ़ियों से गिरा है। तो वही सब छत पे जाते हैं और मतलब सब ना जो बड़े बड़े होते हैं सब जाते हैं, ये तो छत पे भी नहीं आते, डरता है। तो वैसे वो जो टंकी वाली सीढ़ी है ना, उस पर कोई बैठा है। तो सब छत पे जाते हैं और देखते हैं, तो उस सीढ़ी पे ना एक, उस सीढ़ी मतलब सब जाते हैं, देखते हैं भाई छत पे तो कोई ना नहीं है, उस सीढ़ी पे देखते हैं तो उस सीढ़ी से एक बिल्ली उतर के वो सामने जो कमरा बंद है उसमें चली जाती। समझ में तो किसी का कुछ नहीं आता, वो क्या भाई कहते हैं कि वो जानवरों का रूप ले लेती हैं, जो एक्टिविटीज़ होती हैं, पता एंटिटीज़ होती हैं, सॉरी पता नहीं अब इसमें कितनी सच्चाई है कितना झूठ है, इस पर नहीं जाएंगे। खैर तो फिर सब आ जाते हैं नीचे गद्दे वद्दे लेके, और उनको होता है कि भाई बिल्ली गई है हमारे सामने, तो वो भी सामने कमरे में जो काफ़ी टाइम से बंद है। अब वो बिल्ली कुछ थी नहीं थी पता नहीं। बहरहाल अगले दिन इनके फैमिली में कोई होते हैं बड़े, उनको बुलाते हैं, उनसे उस बच्चे को मिलवाते हैं, वो बच्चे से बातचीत करते हैं, उस पर पढ़ते वढ़ते हैं, ऊपर जाते हैं, वो जगह वगह देखते हैं। तो वो ये कहते हैं कि हाँ यहाँ वाकई कोई था जिसने जिसको देखा, और बस फ़र्क ये है कि वो कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं, वो बस एक पॉजिटिव एनर्जी थी जो आई थी यहाँ और थी यहाँ पे, और शायद वो इस कमरे में रहती भी हो, कुछ पता नहीं। तो उन्होंने बोला वो इसको नुकसान कोई नहीं पहुँचाएगी, और वो शायद किस वजह से आई ये भी मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ कोई तो था यहाँ पे जो आया और जो उसको देखा, जो ये बता रहा है सब कुछ। और कह रहा है कि उन्होंने कहा शादी वाला घर है, तो शायद उसको उन कपड़ों में दिखी जो शादी के कपड़े होते हैं एक तरीके से। तो उन्होंने खैर उसको फिर पढ़ वढ़ के उसको एक अंगूठी दी, बोला बेटा जब तक तुम यहाँ हो, ये शादी चल रही है, तुम ये अंगूठी पहन के रखना और ये अंगूठी उतारना मत। तो उसके बाद फिर उसने वो अंगूठी पहन के रखी और वो शादी वादी हो गई। उसके बाद बहरहाल शादी के बाद वो घर खाली कर दिया नाना नानी और मामू ने। और ये वाक़या उनकी ज़िंदगी का सबसे हॉरेबल वाक़या है, जो कहते हैं मुझे आज भी उस वाक़ये की झलक मेरे दिल दिमाग में रहती है कहीं ना कहीं। मैं कभी सोचता हूँ तो बोलता हूँ वो क्या था मेरे साथ और क्यों हुआ वो मेरे साथ क्यों हुआ। लेकिन ये है कि उस एंटिटी ने कोई नुकसान नहीं पहुँचाया किसी को भी, ना उनको ना उनके घर वालों को, ना नीचे जो शादी हो रही थी उसमें कोई रुकावट, कुछ भी नहीं, सब कुछ हो गया। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ थी जो उनके जहन में, उनकी ज़िंदगी में बस चुकी। तो ये थी आज की हमारी वीडियो और आज का हमारा एक किस्सा जो एक भाई ने हमारे साथ शेयर किया। तो अगर आप चाहते हैं आपकी भी ज़िंदगी के ऐसे कोई किस्से, ऐसी कोई एक्टिविटीज़ आपकी ज़िंदगी में किसी ने कोई जादू कराया, उससे आपकी ज़िंदगी में कोई इफेक्ट हुआ और आप उससे किस तरह बचे, ऐसा कुछ भी आप शेयर करना चाहते हैं जिससे लोग कुछ सीख सकें, और अगर उनकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ होगा तो वो किस तरह उससे बच सकते हैं, तो आप दिए गए ईमेल आईडी, इंस्टा आईडी और व्हाट्सएप पर अपने कहानियों को शेयर करते हैं। जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं फिर किसी कहानी में। अल्लाह हाफ़िज़।